सब लोग तो पढ़ के आईएएस ऑफिसर बनना चाहता है, लेकिन हम एक अलग पहचान देना चाहते हैं। कुश्ती से भी आईएएस ऑफिसर बना जा सकता है। अच्छा, डीएसपी बना जा सकता है। इसीलिए हम कुश्ती चुने। कुश्ती पहले कीजिएगा। हाँ भी जाते हैं आप लोग खेलने के लिए, तो वहाँ के लोगों का जो आपके साथ व्यवहार रहता है वो किस प्रकार रहता है? बहुत अच्छा व्यवहार करता है, हम सबसे जो डरता है। डरता है लोग, तो बिहारी से कहीं ना कहीं लोग डरता भी है, लेकिन डरना नहीं है। एक देश है और एक राष्ट्र है, उसके साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। परिश्रम करके पसीना बहा के मेडल लाते हैं, मस्ती में नहीं ना। वर्ल्ड का ट्रायल होने वाली है, वर्ल्ड चैंपियनशिप की, उसमें मेरा सिलेक्शन होगा। मैं जाऊंगा वहाँ। होगा, एकदम होगा, एकदम होगा, एकदम कंफर्म है। कैसे नहीं होगा? अच्छा, खेलेगा बिहार तो बढ़ेगा बिहार। अच्छा, यही हम लोग का नारा है, यही हम लोग का मोटो है। नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार, रिपोर्टर गमछाल, और आप देख रहे हैं संघर्ष तक। संघर्ष तक पर लगातार हम जन समस्याओं को दिखाते रहते हैं और लगातार जनता की जन समस्याओं और भावनाओं को दिखाने का काम करते हैं। और आज दिखाएंगे एक संघर्ष की कथा। लगातार संघर्ष की भी बातें हम दिखाया करते हैं, जो व्यक्ति संघर्ष करते हैं। और आज इस संघर्ष की कड़ी में आज हमारे साथ 4 युवा हैं। ये महोदय जापान से आए हुए युवा नहीं है और ना ही यह चाइना का प्रोडक्ट है। यह युवा है बिहार राज्य के, और बिहार राज्य के छोटे छोटे ज़िले से निकले हुए। वह ज़िला बहुत पहुंचा हुआ है। एक भाई आरा ज़िला से है, तो कोई पटना के बाढ़ से है, और एक मेरा भाई यहाँ रोहतास से है। तो कुछ भी हो, हमें जिलावादी में विचारधारा पर नहीं बंटना है और ना ही भोजपुरिया कलाकारों की तरह जातिवादी विचारधारा पर बंटना है। हमें एक होना है और एक होकर संघर्ष की लड़ाई लड़नी है। आपको देख होंगे और देखते के साथ ही आप जान चुके होंगे इनके ड्रेस से, जो इनकी पोशाक है उससे आप कुछ समझ चुके होंगे। लेकिन आइए हम डायरेक्ट भाई से बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि भाई आप लोग ड्रेस में हैं, और यह जो ड्रेस है कहीं ना कहीं एक खेल रूपी और प्रतियोगिता रूपी ड्रेस लग रहा है। ड्रीम 11 का है, बहुत सारा चीज़ का इस पर छाप है, SBI के। ये बताइए आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मयंक कुमार है। अच्छा, और मेरे पिताजी का नाम श्री अंबुज कुमार सिंह है। अच्छा, श्री अंबुज कुमार, आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम रोहतास जिला डेहरी ऑन दरियट गांव के हैं। अच्छा, ये बताइए कि आपके पास इतना जो मेडल है, आप खेल खेलते हैं या प्रतियोगिता में क्या चीज़ है और किस चीज़ के आप खेल खेलते हैं आप लोग? हम कुश्ती करते हैं, हम पहलवानी करते हैं। जी, पहलवानी करते हैं, और हमारी संस्कृति और विरासत रही है पहलवानी। पहले के दादा बाबा लोग खेत में ही खेला करते थे, मिट्टी में, और मिट्टी की कहीं ना कहीं सुगंध से निकला हुआ कुश्ती है। लेकिन वो थोड़ा सा बदला है, परिवर्तन हुआ है, जो मॉडल युग में नया परिवर्तित हुआ है। युवाओं को फुर्सत कहाँ है? आधा से ज़्यादा युवा हमारे क्या नशे में लग जाते हैं, तो आधा ज़्यादा फिल्मी दुनिया देख लेते हैं। तो कोई कहाँ जाता है उस पर उनको टीका टिप्पणी नहीं करना है, लेकिन उन जैसे युवाओं से मेरा निवेदन होगा कि ऐसे ऐसे युवाओं से ज़रा कुछ सीख लीजिए महोदय, कि जीवन में आप कुछ कर पाइएगा। तो यह बताइए कि आप कुश्ती खेलते हैं, और आप सभी सब कुश्ती के लोग हैं, कुश्ती खेलते हैं, एक दूसरे को पटकने का काम करते हैं, लेकिन वैसे नहीं। पटकना कई चीज़ों का होता है। आजकल तो नेताजी भी लोग पटक रहे हैं, और 2-3 दिन से तो हम देख रहे हैं कि धार्मिक विचारधारा भी पटक रहा है। तो उन सब चीज़ों में इन सब युवाओं को फंसाना नहीं है। ये सब युवा हैं जो संघर्ष करते हैं। तो ये बताइए कि जो लगातार आप लोग संघर्ष करते रहते हैं, तो कहाँ से ये हुआ कि संघर्ष करेंगे और कुश्ती खेलेंगे? आप लोग को IAS बनना चाहिए और कुछ करना चाहिए हमारा, तो ये सब कुश्ती में कैसे आप लोग पड़ गए? हमारे गाँव से एक पहलवान था, नाम निखिल। वो उसी को देखकर हमें भी लगा कि हमें भी पहलवानी करनी चाहिए। अच्छा, तो हम पापा से बताएं, पापा बात किए। हमारे गुरुजी हैं श्री अजय कुमार यादव जी, कहाँ के हैं वो? यहीं रोहतास बकनौरा। अच्छा, NIS कोच हैं, इंटरनेशनल कोच हैं, 2 बार विदेश जा चुके हैं। उन्हीं के देख रेख में, उन्हीं के प्रशिक्षण में आज मैंने नेशनल में 3rd मेडल हासिल किया है। अच्छा, पूरे भारत में 3रा स्थान आया है। पूरे भारत में 3रा स्थान यहाँ के बच्चे ने परचम लहरा कर लाया है। तो बताइए कैसा लगता है महाराज जब ऐसे ऐसे मेडल आप लोग जीतते हैं? और यह कहाँ पर हुआ था कंपटीशन? रांची में, रांची खेल गाँव में। अच्छा, हाँ, वहाँ पे नेशनल प्रतियोगिता हो रही थी, उसी में मैं गया था बिहार से चयन होकर। अच्छा, तो मैं कुश्ती लड़ा और मेडल प्राप्त किया। और लगातार कई सारे मेडल हम देख सकते हैं अन्य जगह की होंगे। जी। अच्छा, कभी अभी भी आप हाल ही में कहीं खेलने के लिए गए थे? खेलो इंडिया यूथ गेम है। अच्छा, नरेंद्र मोदी जी द्वारा ये आयोजित किया गया है। जो नई 75 वर्षीय जो अभी चल रहा है उसको लेकर आयोजित किया गया। उसको लेकर अभी तो हाल ही में अब योगा दिवस आ रहा है, उसको भी किया जाएगा, और कई सारी इसमें चीज़ें की जा रही हैं। अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, उसी के अंतर्गत ये हुआ होगा। बहुत ही बढ़िया है, मानना चाहिए ऐसे ऐसे अमृत महोत्सव, और युवाओं को अमृत की ओर ले जाना चाहिए। बाकी लोग अमृत के बजाय कहाँ जा रहे हैं उन पर हम टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। एक भाई और हैं, उनसे हम बातें करेंगे। क्या नाम हुआ आपका?
जी हाँ, मेरा नाम गोरेलाल कुमार हुआ। गोरेलाल कुमार जी, गोरे जी पहले बताइए आप रहने वाले कहाँ के हैं? मैं पटना जिला के रहने ना वाला हम सोचे कि आप गोरेलाल हैं तो हो सकता है इंग्लैंड उंग्लैंड के होंगे। हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं बिहार के लिए खेलता हूँ। मैं पटना से हूँ। पटना से हैं? पटना में कहाँ? मैं पटना से पंडारे के गांव से हूँ। अच्छा, अपना गांव से हैं। तो ये बताइए कि आप भी कुश्ती खेलते हैं? जी हाँ। और महाराज पटक उटक देते हैं लोगों को? जी हाँ, नहीं, देखने तो हमको तो ऐसा नहीं लग रहा है। देखने से नहीं अच्छा, लग तो रहा है। आप पूर्व का वीडियो होगा, चाहे कहीं खेले हैं? जी जी, कहाँ हाँ, खेले हाँ। हैं? बहुत जगह खेल चुके हैं। बैंक में ऐसे मेरे साथ में जाते हैं, रांची, झारखंड और खेलगांव, हरियाणा, सब जगह से खेल आप के लोग आए हैं। स्टेट लेवल और नेशनल लेवल पर भी खेल रहे हैं लगातार? जी हाँ, नेशनल लेवल पे भी खेल चुके हैं। नेशनल लेवल पर भी बच्चे खेल चुके हैं, पटना के रहने वाले। एक और भाई हैं, उनसे हम जानेंगे, तो लग रहे हैं खेलने लायक। महोदय, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम आकाश कुमार है जी। मैं आरा का निवासी हूँ। आरा का? आरा में कहाँ? आरा में मोरथ गांव है। मोरथ गाँव। अच्छा, कौन सा ब्लॉक है मोरथ? उद्वत नगर ब्लॉक पड़ता अच्छा, है। उद्वंत नगर। जी। जी, उद्वंत नगर आरा के मोरथ गांव के रहने वाले हुए। तो यह बताइए महोदय कि आप चारों हैं, युवा हैं, पढ़ लिख कर आप लोगों को नहीं लगा कि आप लोगों को भी लाल बत्ती में घूमना चाहिए या पुलिस बनना चाहिए? अन्य सारा विभाग खाली था महोदय, या कुश्ती ही क्यों चुना आप लोगों ने? सब लोग तो पढ़ के IAS ऑफिसर बनना चाहता है, लेकिन हम एक अलग पहचान देना चाहते हैं। कुश्ती से भी IAS ऑफिसर बना जा सकता है। अच्छा, DSP बना जा सकता है। इसीलिए हम कुश्ती चुने। कुश्ती पहले कीजिएगा, हाँ। उसके बाद में अधिकारी बनिएगा। जी। देखिए, तो बहुत बढ़िया है। और पहले कुश्ती कर लीजिए, उसके बाद अधिकारी बनाइए। अब देखिएगा, अब जो बच्चा लोग देख रहे होंगे ना, तो आप लोग को आज से कुश्ती मत करने लगिएगा, ना तो गोड़ हाथ टूट जाएगा। उसके बाद हम दवाई का पैसा देने वाले नहीं हैं। भैया जी हैं, ये कुश्ती करेंगे। एक और भाई हैं, उनसे भी हम पहले बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका भैया? मेरा नाम सचिन कुमार है। अच्छा, ये सचिन जी एक ऐसे व्यक्ति हुए, सचिन तेंदुलकर को आप लोग जानते होंगे। एक व्यक्ति हम नहीं कहेंगे, वह एक नेतृत्व करता हुए इन सभी भाइयों का नेतृत्व है खेल के प्रति, वो भी कुश्ती के क्षेत्र में, उनका था क्रिकेट के क्षेत्र में। तो मैच में देखिए, मैच का मतलब हर एक खेल को मैच ही कहा जाता है, लेकिन एक क्रिकेट ही था जिसे क्रिकेट को क्रिकेट मैच ना करके आजकल भी हमारे देहात के बच्चों में केवल उसको मैच कहा जाता है। तो मैच में थे, बहुत ही सर्वोपरि हासिल किया और कई सारे पुरस्कार उनको मिला, बहुत बड़े बड़े। उनकी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपसे बात करते हैं सचिन जी कि आप कहाँ के रहने वाले हुए? पटना बाढ़ पंडारा के रहने वाला। पटना के बाढ़ के रहने वाले हैं। बताइए कि कैसा लगता है जब आप लोग बिहार से निकल करके विदेश, माना जी कि अपने देश के नेशनल टीम में अन्य राज्य में जाते हैं खेलने के लिए, तो कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। जब मेरा नाम सचिन कुमार बिहार से लिया था तो गर्व महसूस होता है। नहीं, हम बिहार से हैं। हाँ। बिहारी में दम है भैया। हाँ। ये बताइए सचिन जी, खेलते हैं, वहाँ का लोगों का आपके साथ व्यवहार कैसा रहता है? कि नहीं, बिहार से हैं, लोगों का कहना होता है ना कि बिहारी जब दूसरे राज्य में जाते हैं ना तो ऐसा नहीं होता, लेकिन हमको आज तक ऐसा नहीं लगा है। और आइए भाई से जानते हैं। सचिन भाई बताइए कि जब बिहार से आप लोग अन्य राज्य में गए, रांची गए, उत्तर प्रदेश गए, दिल्ली गए, केरल गए, जहाँ भी जाते हैं आप लोग खेलने के लिए, तो वहाँ के लोगों का जो आपके साथ व्यवहार रहता है वो किस प्रकार रहता है? बहुत अच्छा व्यवहार करता है, हम सबसे भी डरता है। डरता है लोग। तो बिहारी से कहीं ना कहीं लोग डरता भी है, लेकिन डरना नहीं है। एक देश है और एक राष्ट्र है, उसके साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। लेकिन विशेष बातें करते हैं भाई के साथ। आगे आपका क्या होगा? आपने अभी नेशनल में जीता, भारत में तीसरा स्थान लाया है, तो आगे आपको कहाँ तक खेलना है? कि बस कुश्ती हो गया, कुश्ती को मस्ती में बस खत्म कर देना है, कि कुछ करना भी है? नहीं, कुश्ती को मस्ती में कैसे ख़त्म कर देंगे? अच्छा। परिश्रम करके पसीना बहा के मेडल लाते हैं, मस्ती में नहीं ना। वर्ल्ड का ट्रायल होने वाली है, वर्ल्ड चैंपियनशिप की, उसमें मेरा सिलेक्शन होगा। मैं जाऊंगा वहाँ। होगा, एकदम होगा, एकदम होगा, confirm है? एकदम कैसे कंफर्म होगा? है। कैसे नहीं होगा? अच्छा। खेलेगा बिहार तो बढ़ेगा बिहार। अच्छा। यही हम लोग का नारा है, यही हम लोग का मोटो है। और हमारे जो गुरुजी हैं वो एक से एक बड़े बड़े पहलवानों को निकाले हैं। अच्छा। तो हमारे ऊपर उनका आशीर्वाद है, हम भी निकलेंगे, निकलेंगे, एकदम निकलेंगे। और पहलवान पटकेंगे जी, जरूर पटकेंगे। तो भैया लोग, और हम अपने व्यूअर्स से भी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप लोगों को अगर इन लोगों के बारे में जानना है तो लिंक हम ऐसे डिस्क्रिप्शन में देंगे। सबसे पहले जानना है भाइयों के बारे में, पटकना है। तो जो युवा आजकल जो भटक रहे हैं, जो इस सब चीज़ों को नहीं जानते हैं, कुश्ती को नहीं डालते हैं, छोटे मोटे खेल को नहीं जानते हैं, जिनमें कि होता भी है। और बहुत लोग सोचते होंगे ना कि कुश्ती खेले में क्या हो, क्या भोजपुरी में कहा जाना है, कुश्ती पर पटका पटके खेले में कुछ बाह। लेकिन कहीं ना कहीं हर एक चीज़ का, हर एक क्षेत्र का अलग अलग स्कोप है, हर एक क्षेत्र, और बहुत सारे चीज़ें इसमें जो आगे चल के आपको उत्कृष्टता और बहुत बढ़िया चीज़ हासिल कर सकते हैं। जैसे भाई को लगा कि नहीं भाई कुश्ती से भी कुछ किया जा सकता है, एक भाई को लगता है कि IAS IPS केवल पढ़ कर ही नहीं बना जा सकता, उनसे भी बड़ा जिसका IAS और IPS भी सम्मान करे, एक बढ़िया अपना संघर्ष करके जीवन हासिल कर लिया जाएगा। तो ऐसे से भाई हैं, एक भाई इधर है, एक भाई इधर है। आप लोग को देखकर काफ़ी खुशी लगी। और आगे आने वाले जो युवा हैं, जो इसके प्रति नहीं जुझार हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहिएगा? उनके लिए हम यही कहेंगे कि उनके माँ बाप से यही कहेंगे कि उनको ये स्पोर्ट्स में भेजें। स्पोर्ट्स में आने के बहुत अनेकों फ़ायदे हैं। आपके बच्चे नशे से मुक्त रहेंगे,
आपके बच्चे रूटीन को फॉलो करेंगे, टाइम से खाएंगे, टाइम से रहेंगे, अनुशासित हो जाएंगे। अच्छा, तो आप लोग अभी जो वर्तमान समय में जो प्रशिक्षण लेते हैं, कहाँ से लेते हैं? यहाँ कैमूर भभुआ से एकलव्य राजावासीय कुश्ती केंद्र है जो बिहार सरकार का है, उसी बिहार में। सरकार ही संचालित कर रहा है। जी। अच्छा, ये बता सकते हैं कि बिहार में ऐसे ऐसे कितने केंद्र होंगे लगभग? अभी तो एक ही है, अभी यही कुश्ती का एक ही है, कैमूर में है। कैमूर ये में बताइए है। कि आपसे भी कुछ वहाँ पर जूनियर लोग हैं या सीनियर लोग हैं कि संख्या बहुत आप चारों की है, इससे अधिक लोग हैं वहाँ पर? 24 लोग रहते हैं। अच्छा। कई पहलवान बने, आए, अच्छे प्रैक्टिस मिली, अच्छे पहलवान बने। नीरज चोपड़ा, नीरज भैया हैं, नेशनल में हर बार मेडल देते हैं, हमारे गुरुजी के शिष्य हैं। जॉब भी अभी हमारे सेंटर से 4 लड़कों का आर्मी में जॉब हुआ है, अच्छा, केवल पहलवानी करके? पहलवानी करके। तो क्या उस पर कुछ रिटर्न होता है उनका या केवल इसी पर? नहीं, रिटेन तो होता है, स्पॉट कोटे से जो थोड़ी मोड़ी छूट मिलती है वो मिली और वो भर्ती हो गए हैं। जी, तो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ जो खेल के प्रति रुझान होते हैं उससे कुछ छूट भी मिलती है। किस किस विभागों में छूट मिलती है आप लोगों को? आर्मी, हर विभाग में, आर्मी, डिफेंस पुलिस, संबंधित। हाँ, डिफेंस संबंधित। खेल संबंधित विभाग में। और भाई ये सीधी सी बात है कि खेल वाला चीज़ है तो कि जहाँ पर इनकी आवश्यकता होगी वहीं पर छूट दिया जाएगा। तो सब चीज़ें हैं। और आगे भाई क्या मोटो है, केवल आपको भी कहीं जॉब में चल जाना है कि नहीं, इसको बढ़ाते रहना है? बढ़ाते रहना है, जॉब भी करना है। बढ़ाइएगा तो ऑटोमेटिक जॉब हो जाएगी। इसके अलावा भारत में तो और कई संस्थान होंगे कुश्ती के लिए भारत सरकार के, तो क्या ये ओलंपिक जो होता है तो क्या इसके भी बच्चों की हिस्सेदारी होती है? कोई ऐसे आपके यहाँ हो जो वहाँ पर भी खेल कराए हो, आप जिसके बारे में जानते हैं? ओलंपिक में हमारे सेंटर से तो अभी नहीं, बिहार से नहीं गए हैं बिहार से कोई। कोई नहीं गया? जी नहीं। जी, तो नहीं गए हैं लेकिन लोग जाते हैं, जाते हैं और जीत कर लाते हैं। क्या करता है, जीतना भी चाहिए। हम भी आप लोगों से चाहेंगे, हमारा भी होगा भाई कि यहाँ के बच्चे जाएं, ओलंपिक खेलें, आप बड़े बड़े जितने भी राष्ट्रीय स्तर के खेल हों कुश्ती के, उसमें जाइए, आप लोग खेलिए और एक साथ आप लोग रहते हैं। जी, एक साथ एक रहते साथ हैं सभी। 24 बच्चे हैं, आप लोग 4 यहाँ पर होंगे, बाकी 20 अपने काम में लगे हुए हैं। छुट्टी है। छुट्टी है, समर वेकेशन का भी छुट्टी समर वेकेशन चल रहा है, तो इस बीच में आप लोग खेलने के लिए इधर उधर चले गए? जी जी। सर, तो अभी पूरे बिहार से जब फर्स्ट आते हैं तब जाकर नेशनल में खेलते हैं। अच्छा, पूरे बिहार में 1 नंबर पे आने पे उसके बाद नेशनल खेला जाता है। फिर बताइए ना, तो बिहार में एक ही जगह सेंटर है महोदय, कहीं ना कहीं सरकार, अब सुशासन बाबू जी को हम कहेंगे तुमको दुख लगेगा, लेकिन आप लोग समझा कीजिए श्रीमान, एक सेंटर से क्या होगा? अगर बच्चे अगर आना चाहते हैं, बच्चे अगर इच्छुक हैं, तो हम कहेंगे उनसे, जिस स्तरीय पर वो स्कूल में प्रतियोगिताएं होती है वहाँ से बच्चों को सिलेक्ट किया जाता है, चयनित किया जाता है और उसके बाद उनको खेलने के लिए जिला स्तरीय, राज्य स्तरीय से ले जाएगा। तो वैसे बच्चों को अगर जो आना चाहता है तो उसको भैया सबसे पहले ले जाइए, और जो बच्चे इसके बारे में जानते तक नहीं है उनको बताएगा कौन? उनको बताइए कि ऐसा भी कुछ खेल होता है और बहुत ही पूर्व का यह खेल है। ऐसा नहीं है कि कुश्ती कोई आज की चीज़ है महोदय, आज से बहुत साल पहले और बहुत काल पहले का यह चीज़ है, जब देहात के भी दादा बाबा खेलने के लिए कुश्ती जाया करते थे। और जाया क्या करते थे, वो अपना ही क्या फरिया लेते थे लोग। कुश्ती का मतलब केवल और केवल यह नहीं होता है कि केवल आप बलशाली हो गए तो किसी को पटक दीजिए, ये चीज़ें नहीं होती हैं, या उसको किसी अपने व्यक्तिगत काम में उसका प्रयोग है। कुश्ती का मतलब ही होता है एक अपने अपने धैर्यवान और एक शौर्यवान व्यक्ति होकर एक स्थापक करने का, जो आपके देश और राज्य में एक नाम हासिल करते हैं कि फलाना कुश्तीकार हमें ये पटक दे ले, बढ़िया से बढ़िया। तो आप ऐसे कोई कुश्ती के व्यक्ति के नाम बताइए जिनसे आप प्रेरित हुए या जानते हैं कि बहुत बढ़िया वो खेल चुके हैं, किसी के बारे में जानते हैं आप? जी, बजरंग पुनिया हैं। अच्छा, सुशील भैया हैं। अच्छा, कहाँ के लोग हैं? ये बजरंग पुनिया हरियाणा के हैं। अच्छा हाँ, उनसे प्रेरित होते हैं, ओलंपिक मेडलिस्ट हैं। अच्छा, हाँ, दिव्या काकरन है जो महिला हैं, महिला कुश्ती प्रतियोगिता है। अभी ये कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड मेडल मारी है। जी जी, इन सभी लोगों से मैं प्रेरित होकर आए हैं। तो लगातार भाई ने कोई नाम बनाया, बाकी कुछ नामों आप लोग भी जानते होंगे, लेकिन बेहद अच्छा लगता है महोदय जब बिहार के धरती से ऐसे ऐसे हीरा निकलते हैं और हीरा निकल के पूरे राष्ट्र में इनकी तरह इस मेडल को जीत कर ले आते हैं। तो बेहद इस पर देखते हैं कि भारतीय कुश्ती संघ का यह मेडल है जो भाई ने पूरे भारत में 3रे स्थान ला कर बिहार का कहीं ना कहीं नाम रोशन करने का काम किया है। तो हम आग्रह करना चाहेंगे हमारे ज़िले के अधिकारी महोदय से और ज़िले में कुछ नेता बंधुओं से, आप लोग ज़रा राजनीतिक और धार्मिक भावना से थोड़ा ऊपर उठिए
और ऊपर उठ के ऐसे ऐसे जो ऊपर उठ चुके युवा हैं, जो संघर्ष लगातार कर रहे हैं, उनको ज़रा सम्मानित कीजिए। मतलब सम्मानित ही नहीं, कहीं ना कहीं इनके साथ आ पाइए कि इनको भी लग सके कि नहीं, हमारे ज़िला में, हमारे राज्य में ऐसे व्यक्ति और ऐसे बच्चे हैं जो संघर्ष करके पूरे विश्व में हमारे देश का नाम रोशन कर सकते हैं। तो लगातार संघर्ष की कहानियों में ऐसे ऐसे बच्चे हों या जनता की जन समस्या हो, उससे हम आपकी मुलाकात करवाते रहेंगे। तब तक ले दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाज़त। धन्यवाद।